स्टार्ट करेंगे हमारे आज अपन कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चार्ज होल्डिंग एबिलिटी ऑफ कंडक्टर है। क्यू बढ़ेगा, वी बढ़ेगा, क्यू इक्वल टू सीवी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होगा। चार्ज रिक्वायर्ड होगा, चार्जिंग पोटेंशियल बाय 1 यूनिट स्केलर होगा। एम कैस होगा, सीजीएस कूलम वोल्टाम वोल्ट फैराड होगा, जो सीजीएस स्ट्रेट फैराड होगा। 1 फैराड 9 × 10⁵ 11 स्ट्रेट फैराड मेटल स्फीयर होगा। सी इक्वल 4 × 4 होगा। सी स्क्वायर डायरेक्ट टू आर होगा। डिपेंड नहीं करेगा क्यू और वी पे बच्चों। सी डिपेंड करेगा डायमेंशन पे। थ्योरेटिकली बाय कंसीडरिंग अर्थ स्फीयर, सी अर्थ होगा। 711 माइक्रोफैराड है। प्रैक्टिकली बच्चों सी इनफाइनाइट होगा। टू कंसंट्रिक मेटल सेल है। सी इक्वल 4 × 4 होगा। सी इनफाइनाइट होगा। एक्सटर्नल वर्क डन है हाफ सी स्क्वायर हाफ क्यू इंटू बी डी स्क्वायर वाई सी। एनर्जी स्पेंड में बैटरी होगा बच्चों वी होगा। और इस एनर्जी स्पेंड क्यू चार्ज होगा। हीट क्यू वी हाफ क्यू इंटू वी होगा बच्चों। हीट क्या होगा, क्यू वी माइनस हाफ क्यू वी, दैट इज हाफ क्यू वी होता है बच्चों। क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा, Q1 C1 Q2 C2 V2 होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। सी सिस्टम C1 + C2 होगा। V कॉमन C1 V1 C2 V2 1 C1 + C2 होगा। V Q1 + Q2 upon C1 + C2 होगा। विद सिस्टम Q सिस्टम upon C सिस्टम एनर्जी लॉस होगा। C1 C2 upon C1 + C2 V1 - V2 स्क्वायर V1 V2 होगा। नो चार्ज फ्लो, नो एनर्जी लॉस होगा। चार्ज फ्लो एनर्जी लॉस होगा। V1 V2 बराबर नहीं कि Q1 upon R1 नॉट इक्वल टू Q2 upon R2 होगा। फर्स्ट मेथड होगा V कॉमन Q1 Q2 C1 C2 होगा। Q upon 4 R1 R2 होगा बच्चों, ठीक है। कैपेसिटर क्या है, दो और मोर इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड कंडक्टर है डिफरेंट पोटेंशियल हैविंग सेम मैग्नीट्यूड पोटेंशियल नेचर चार्जेस होगा। फेल्ड लेयर में पीपीसी है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जीरो होगा, इनसाइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर वी बाय डी होगा। हाफ सी स्क्वायर हाफ क्यू टू क्यू स्क्वायर बाय 2 सी होगा। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा बच्चों। फोर्स क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 2 ए होगा। 1/2 एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनटू ए होगा। कैपेसिटेंस ए है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होगा। मीडियम होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए बाय डी होगा। सी मीडियम एप्सिलॉन आर इनटू सी एयर होगा बच्चों। थिकनेस स्लैब रखा है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर होगा। मेन स्लैब रखा है तो एप्सिलॉन डी माइनस टी1 माइनस टी2 प्लस ft1 अपॉन एप्सिलॉन आर टी2 अपॉन एप्सिलॉन r2 होगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया बच्चों। वेरिएशन होगा बच्चों, बैटरी कांस्टेंट कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। बैटरी डिसकनेक्टेड है चार्ज कांस्टेंट होगा बच्चों। बाय डिफॉल्ट यदि कुछ नहीं दिया तो बैटरी को डिसकनेक्टेड मानना है, ठीक है। ग्रुपिंग की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन वी नोट सी टू 1 अपॉन सी होगा। क्यू डायरेक्टली टू सी होगा पैरेलल कॉम्बिनेशंस में बच्चों, ठीक है। ये हो गया बच्चों। उसके बाद यहाँ पे देखो, यदि बोथ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कनेक्टेड है बच्चों, डब्ल्यूएसबी में R1 अपॉन R2 इक्वल टू C3 अपॉन C4 अपॉन C3 होगा बच्चों। एनर्जी स्पेंड बाय बैटरी डेल्टा यू प्लस हीट होगा बच्चों। डिवीजन इन पीपीसी होगा, डिस्टेंस डिवीजन होगा बच्चों। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 हार्मोनिक मीन होगा। एरिया डिवीजन होगा तो K1 प्लस K2 बाय 2 अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मल्टीप्लेट कैपेसिटर पॉइंट पोटेंशियल मेथड है बच्चों, ठीक है। और कंक्लूजन क्या है, एन पैरेलल प्लेट्स यदि अल्टरनेट प्लेट्स कनेक्टेड हैं तो मैक्सिमम n-1 कैपेसिटर पैरेलल ग्रुपिंग होगा। सी मैक्स n-1 इनटू सी होगा बच्चों, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर टू कंसंट्रिक मेटल सेल होगा। स्मॉल चार्ज होगा, बिग सेल अर्थिंड होगा बच्चों। तो सी फर्स्ट होगा 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर इनटू स्मॉलर अपॉन आर माइनस आर। सी 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉलर 1 माइनस स्मॉलर अपॉन कैपिटल आर। आर इनफाइनाइट है बच्चों, सी इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन आर होगा। बिग स्क्वायर चार्ज स्मॉल अर्थिंड है बच्चों, तो क्यू माइनस आर अपॉन कैपिटल आर इनटू क्यू होगा। बी सेकंड सी 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस स्मॉल आर होगा। सी सेकंड सी फर्स्ट प्लस 4 पाई एप्सिलॉन इनटू कैपिटल आर होगा बच्चों। स्फेरिकल कैपेसिटर स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की बात करें, चार्जिंग करेंगे बच्चों टी इक्वल 0 पे। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर 0 होगा, चार्ज कैपेसिटर 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। सर्किट का वी नॉट बाई आर मैक्सिमम होगा। टाइम बढ़ेगा, वीसी बढ़ेगा, क्यूसी बढ़ेगा, वीसी बढ़ेगा, आईसी कम होगा। इनफाइनाइट में वीसी वी नॉट होगा, क्यूसी सी वी नॉट होगा, यूसी हाफ सी वी नॉट स्क्वायर होगा। सर्किट में करंट 0 होगा। टी इक्वल 0 पे शॉर्ट सर्किट होगा, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे ओपन सर्किट होगा बच्चों। आई मैक्स 1 ई माइनस टी बाई आरसी होगा। टी इक्वल टू आरसी होगा, वीसी इक्वल टू 0.63 वी नॉट होगा। टी हाफ 0.693 इंटू 2 होगा, 0.7 इंटू 2 होगा बच्चों, ठीक है। हीट लॉस हाफ सी स्क्वायर, हीट लॉस रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, करंट कम होगा, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी होगा बच्चों कांस्टेंट होगा। रेजिस्टेंस कम होगा, टाइम कम होगा, करंट बढ़ेगा, ठीक है। आरसी सर्किट स्टेबल कंडीशन में कैपेसिटर फुली चार्ज होगा। करंट इन कैपेसिटिव पाथ विल बी 0 होगा बच्चों, ठीक है। टू कनेक्ट टू चार्ज वेलोसिटी, नो क्लोज लूप, नो चार्ज फ्लो, नो चार्ज होगा, ठीक है बच्चों। स्विच इज मोड ऑन है, नो क्लोज लूप है, नो चार्ज फ्लो, सो चार्ज वेलोसिटी रिमेन अनचार्ज होगा। बोथ इनसाइड कनेक्टर सेम पोलैरिटी होगा बच्चों। चार्ज फ्लो करेगा टू मूव कॉमन वोल्टेज V common C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 delta U C1 C2 upon C1 plus C2 half C1 C2 upon C1 plus C2 V1 minus V2 होगा। अपोजिट पोलैरिटी होगा, चार्ज फ्लो करेगा, मेक कॉमन वोल्टेज एंड कॉमन पोलैरिटी V2 minus V2 होगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया। चार्ज फ्लो का सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L L N B by A होगा बच्चों। ये कैपेसिटर होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L N B by A होगा बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और नो क्लोज लूप होगा, नो चार्ज फ्लो, ठीक है। V कॉमन C1 V1 C2 V2 C1 plus C2 डेल्टा U C1 C2 हाफ C1 C2 C1 plus C2 U1 V1 minus V2 होगा बच्चों। यदि अपोजिट पोलैरिटी है तो V1 plus V2 स्क्वायर हो जाएगा। ये C1 V1 minus C2 V2 C1 plus C2 हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा।
टाइम कांस्टेंट बता दिया, 2 इक्वल टू आर इंटू सी बी सी। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एट टी इक्वल टू पे क्या होगा 0.63 वी नॉट होगा। टी हाफ क्या होगा 0.693 या 0.722 होगा बच्चों। हीट लॉस हाफ सी वी नॉट स्क्वायर होगा, डायरेक्ट टू आर नॉट होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की बात हो ही गया। ठीक है, टू इज इक्वल टू आर सी, स्पेरिकल कंडक्टर है, स्पेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, सी मैक्स एन माइनस वन इंटू सी हो गया। ठीक है, याद रखना एरिया डिस्टेंस डिवीजन होगा तो हार्मोनिक मीन होगा 2 k1 k2 upon k1 plus k2, और अर्थमेटिक मीन होगा यदि एरिया डिवीजन है k1 plus k2 by 2 होगा। ठीक है, एनर्जी स्पेंड बाय बैटरी डेल्टा यू प्लस हीट होगा, क्वेश्चंस में डिवीजन पीसी होगा r1 by r2 इक्वल टू c4 upon c3 होगा। ठीक है, एस इनफाइनाइट a upon 1 आर होता है, r लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन होगा, एस इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा। ये तो ठीक है। सीरीज कनेक्शन v नॉट इक्वल टू 1 upon c होगा, q डायरेक्टली अपोजिट होगा पैरेलल में। ठीक है, c इक्विवेलेंट c1 plus c2 plus c3 होगा। यहाँ पे 1 upon c इक्विवेलेंट 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3, मतलब कैपेसिटर में रेजिस्टेंस का सीरीज का उल्टा होगा, और पैरेलल का जो फार्मूला सीरीज का था, रेजिस्टेंस में जो फार्मूला सीरीज का था वो कैपेसिटर में पैरेलल का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, चार्ज कांस्टेंट है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया तो बैटरी को डिस्कनेक्ट मानना है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या 1/2 एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, हाफ सी स्क्वायर हाफ q v होगा, q स्क्वायर बाय 2c होगा। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इनसाइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन एप्सिलॉन r होगा, v/d होगा। फोर्स क्या होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू a होगा, 1/2 एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनटू a हो गया। ठीक है, सी मीडियम क्या होगा एप्सिलॉन r इनटू c r होगा, c एप्सिलॉन नॉट a d - t + t बाय एप्सिलॉन r, c इक्वल टू एप्सिलॉन d - t1 - t2 + t1 अपॉन एप्सिलॉन r + t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 होगा। कैपेसिटर क्या बच्चों, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड कंडक्टर है, डिफरेंट पोटेंशियल में हैविंग सेम मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट नेचुरल चार्जेस हो फेसिंग लेयर्स पे बच्चों। ठीक है, v कॉमन क्या होगा c1 v1 plus c2 v2 upon c1 plus c2 होगा बच्चों, या q1 plus q2 upon c1 plus c2, या v सिस्टम इज इक्वल टू q सिस्टम upon c सिस्टम। हीट लॉस क्या होता है c1 c2 c1 plus c2 v1 minus v2 स्क्वायर होगा। यदि दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। यदि पोटेंशियल बराबर नहीं तो चार्ज फ्लो होगा, एनर्जी का लॉस होगा बच्चों। हीट क्या होगा q, यदि मान चलो कोई अनचार्ज कैपेसिटर चार्ज हो रहा है बच्चों तो हीट लॉस क्या होगा हाफ qv होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा q डायरेक्टली इक्वल टू c डायरेक्टली इक्वल टू r होगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों। 1 फैरेड बता दिया, 9 to 10 पर स्टेट फैरेड है, c स्क्वायर r होगा, c इक्वल 4 बाय नॉट होगा, c q और v पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। अर्थ का थ्योरेटिकली कितना 711 माइक्रोफैरेड है, प्रैक्टिकली अर्थ का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होता है बच्चों। u हाफ c स्क्वायर हाफ q इनटू v q स्क्वायर बाय 2c है बच्चों। c इक्वल टू q बाय v q इक्वल टू c v है बच्चों। ठीक है, यूनिट m का उसमें कूलम पर वोल्ट फैरेड होगा, c जिसमें स्टेट फैरेड होगा, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज रिक्वायर्ड होगा बाय चार्जिंग पोटेंशियल बाय 1 यूनिट। तो बच्चों यहाँ पे कैपेसिटर हमारा रिवाइज होता है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।